इतनी सारी शॉपिंग मैंने फाइनली कर ली है टू फाइंड द बेस्ट टी शर्ट अवेलेबल ऑफलाइन, जिसके लिंक्स अगर मेरे को ऑनलाइन मिलते तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाना भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं एक एक स्टोर में गया। मेरे घर के जो सबसे पास अच्छा मॉल पड़ता है वो है DLF मॉल ऑफ इंडिया। वहां पे जाके क्या H&M, क्या ज़ारा, क्या यूनिक्लो और क्या सुपर ड्राई की तो खैर मैंने टी शर्ट्स भी लिया, आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली में वर्थ है या नहीं। लेकिन इस बार मैंने समर शॉपिंग अपने पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से करी है। तो क्या इन सब ब्रांड्स की जो मैंने टी शर्ट्स ली वो एक्चुअली वर्थ है? आज करते हैं एक मिनी समर हॉल एंड आप लोगों का वेलकम। हेलो, दिस मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये कोई सोची समझी वीडियो नहीं है। ये बस मैं भाई अपनी समर शॉपिंग बहुत टाइम से नहीं करी थी और मेरे को टी शर्ट ढूंढनी थी। और आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो मैं जब मॉल गया ना, मैंने बहुत सारे स्टोर सर्च करे। पहले तो आप ये देखो कि मैंने वहां पे क्या क्या ट्राई किया और आप आजकल की कलेक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक एक करके सब बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं H&M गया ना, मेरे हाथ में इतनी सारी चीजें देखकर मैं खुद ही भाई एक्साइटेड सा हो गया था। तो सबसे पहले ट्राई करिए एक रिप्ड वेस्ट। और H&M की जो रिप्ड क्वालिटी वेस्ट होती है ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मतलब दिस इज हाउ अ रिप्ड वेस्ट शुड फिट। ये कलर भी मुझे काफी यूनिक लगा। हमारे भाई इसमें डोरा भी चमक रहा है, पीछे से भी फिटिंग काफी सही थी इसकी। उसके बाद मैंने ये ओवर साइज टी शर्ट इनकी ट्राई करी। ये कुछ ज्यादा ही जेंजी ओरिएंटेड मुझे लगी थी और ये लार्ज साइज में, तब भी ये क्रॉप टाइप की आ रही थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक हाफ स्लीव टी शर्ट भी ढूंढ रहा था जो प्रिंट्स वाली हो, लेकिन इसमें मुझे मजा नहीं आया। फिर मिली मुझे ये वॉफल काइंड ऑफ टी शर्ट। ये फुल स्लीव है, लेकिन इसका जो फैब्रिक था भाई वो पेपर थिन था। आप जैसे ही इसको पहन लोगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई टी शर्ट पहनी है। ऊपर से ये ड्रॉप शोल्डर टाइप की थी, थोड़ी सी ओवर साइज फिट में ये आ रही थी। आई लाइक दिस वन। लेकिन इसमें एक और कलर था जो कि था ब्लू ऑन द स्लीव्स एंड ये भी मुझे काफी बढ़िया लगा था। दोनों में से कौन सा मैंने डिसाइड किया है वो आपको वीडियो के एंड में मैं दिखाता हूं। और इसके बाद जब मैं यूनिक्लो पहुंचा, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। लेकिन ये जो मैंने वेस्ट पहनी हुई है ना, इसकी फिटिंग मुझे फिर भी काफी बढ़िया लगी थी। अब आप देख रहे हो भाई, शादी के बाद बंदे का पेट आ जाता है, बट फिर भी इसका जो फैब्रिक था वो जिम के लिए अप्रोप्रिएट है। यू कैन चूज दिस। फिर एक टी शर्ट ट्राई करी जो इनकी सुपीमा कॉटन की थी, बट इसके स्लीव्स ना थोड़े से ऊपर थे, विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। एंड एक हेनली जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, वो इतनी बढ़िया लग रही थी। बस दिक्कत ये थी कि मेरा पेट आ रखा है तो वो अजीब सी लग रही थी एंड आई डिडंट वांट कि मेरे को भाई फिटिंग अजीब सी आए। ये L साइज था और ये फिर भी मेरे को क्रॉप लगा। और जब मैंने इसका XL साइज पहना वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैंने ये टी शर्ट ही ड्रॉप कर दी भाई। उसके बाद मैं गया हूँ भाई फ्लाइंग मशीन में। एंड एक अंडररेटेड ब्रांड है, मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये टी शर्ट मैंने ट्राई करी स्काई ब्लू कलर की इनकी, और इनके प्रिंट्स जो बैक में आ रखे हैं वो काफी बढ़िया लगे हैं मेरे को। क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। ब्लैक में भी यही सेम ट्राई करी थी, और ग्रीन कलर की ऐसे जो ये पफ्ड प्रिंट आजकल चल रहे हैं ये भी मैंने ट्राई किया। और इसी के साथ ले चलता हूँ आपको एक्चुअल हॉल में। तो सबसे पहला जो मैं हॉल स्टार्ट करूंगा वो H&M के साथ ही करूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली ब्रांड है। जो मैंने आपको अपनी शॉपिंग स्प्री में दिखाया था, तो वो भाई मैं वेस्ट लेके आ चुका हूँ। इसका जो कलर ना इतना यूनिक मुझे लगा भाई। मैं वेस्ट ढूंढ रहा था, मैं कट स्लीव जो टी शर्ट्स आती है वो ढूंढ रहा था, जिसको आजकल जेंजीज बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मुझे किसी भी स्टोर पर अच्छी देखने को नहीं मिली, बट वेस्ट मुझे पर्सनली इसलिए चाहिए ताकि मैं अपना पेट देख सकूं, मैं अपने आप को कोस सकूं कि भाई मोटे पतला हो जा, पतला हो जा। अब अपने आप को मैं मोटा जब भी बोलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैं अपने आप को थोड़ा सा डिमीन कर रहा हूँ, या ऐसा अपने आप को थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ कि तू अपने आप को धक्का मार के मैं जिम लेके जा सकूं। बट कोई नहीं बेटा, अभी कुछ टाइम तुम रहो, पेट तो कम करूंगा, ये एब्स आए ना है। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन 800 रुपए की हो गई है ये। इन्होंने क्वालिटी भी इंक्रीज कर दी है पहले से। पहले ये 500 रुपए की देते थे और वो वाली क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। 2-3 वॉशेस बाद ना वो बड़ी डीफॉर्म सी लगती थी। बट दिस कलर एंड दिस क्वालिटी, थम्स अप। इन सब चीजों के लिंक जो जो मुझे मिलते हैं मैं सबको ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने का, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। अब जैसे कि मैंने आपको 2 टी शर्ट्स दिखाई थी, मैंने फाइनलाइज करी ये प्योर वॉफल टी शर्ट जो व्हाइट कलर की है, प्योर व्हाइट में। दूसरे मुझे थोड़ी सी कॉलेज ओरिएंटेड लग रही थी। रैगलैंड टी शर्ट्स जो आजकल ट्रेंड में है वैसी थी, बट मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा पहन चुका हूँ एंड अब मेरी जो बॉडी टाइप है ना उसके ऊपर वो सूट नहीं करती। लेकिन इसकी जो फिट आई थी ना, प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल लुक थी, ज्यादा वर्सेटाइल है उससे। इसका मटेरियल आई रियली लाइक। एंड अगर आपको प्रॉपर मटेरियल की मैं बात करूं जो इसका क्या मटेरियल है, फर्स्ट ये मेड इन बांग्लादेश है। तो भाई जो भी वेस्ट बंगाल के सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उन्हें पता ही है, उन्हीं के पड़ोसी देश से आई है। इसका जो मटेरियल है वो 60% कॉटन है एंड 40% पॉलिएस्टर है। बट वही जो इसकी शेप आ रही है ना, पॉलिएस्टर की वजह से आ रही है। मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस जो अभी तक आई है H&M में। H&M में एक टाइम पहले होता था कि वो प्रीमियम सिलेक्शन भी दिखाते थे और नॉर्मल सिलेक्शन भी दिखाते थे। पहले उनके प्रीमियम सिलेक्शन के शूज जो थे ना वो काफी बढ़िया थे, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिए। बहुत अजीब सी वो फुटवेयर लेके आते। तो फुटवेयर इन माय ओपिनियन अभी तक आई हैव नॉट ट्राइड, मे बी इन फ्यूचर आई विल ट्राई। अगर आप लोग चाहते हो कमेंट में मुझे बताना, मैं देख लूंगा उसको भी। नेक्स्ट आता है भाई मेरा फेवरेट यूनिक्लो। इससे मैंने इतने कपड़े लिए क्योंकि आई फर्स्ट लव देयर क्वालिटी। मुझे इनकी क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है, अनलाइक अदर पीपल। एंड इनके साथ ऐसा नहीं कि सब कुछ ही इनका अच्छा होगा, कुछ चीज इनकी अच्छी है, कुछ चीज इनकी बेकार है। लेट मी शो यू व्हाट आई हैव गॉट। तो सबसे पहले जो मैं आपको वेस्ट दिखा रहा था ना, वो ये वाली है। आई लव द फिट, मुझे इसकी काफी बढ़िया लगी है। जिम में पक्का पहन के जाने वाला हूं। एंड लेट मी शो यू इसका एक्चुअल मटेरियल क्या है। तो दिस इज 65% कॉटन, 30% इलास्टिन। एंड ये मुझे अभी सेल पे मिली थी। वैसे ये 1500 की वेस्ट थी, मैंने देखी थी पहले, बट 1500 मुझे वर्थ नहीं लगा था। 500 रुपए इन्होंने कम कर दिए, अब ये अराउंड 1000 की मिल
मिल रही है, बट 1000 की आप सोचोगे कि यार वेस्ट ले लिया आपने, बट ये उसकी वर्थ है। आप इसको जितना रगड़ोगे उतनी अच्छी होगी। टी शर्ट मेरी अब जाके खराब हुई है 2 साल बाद, यूनिक्लो की, एंड उसके कॉलर्स अभी तक वैसे के वैसे हैं, बस बीच के धागे हट गए हैं। तो आई विल बी सून थ्रिफ्टिंग देम ऑन माय थ्रिफ्ट पेज, और थ्रिफ्ट पेज पे भाई बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। कुछ तो नई नई ड्रॉप्स हैं जो बिल्कुल अनयूज्ड है टैग्स के साथ, वो आपको मिल सकती है डर्ट चीप प्राइसेस में, तो यू शुड कंसीडर फॉलोइंग दैट। तो यूनिक्लो से ज्यादातर मैंने सारे इनर वेयर्स ही लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी भाई जादुई एक अंडरवेयर, इनकी सीमलेस बॉक्सर ब्रीफ, ये ऐसे आती है। इसका मटेरियल इतना स्मूथ है, मैं ऑब्वियसली आपको पहन के नहीं दिखा सकता, ये इनकी वेबसाइट पे चेक कर लेना, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा अच्छा फील होगा। एयरिज्म अगर आपने टी शर्ट्स ट्राई करी है ना, यू वोंट रिग्रेट कि आपने ये वाली अंडरवेयर में इन्वेस्ट किया। ये भी 1000 रुपए की है बाय द वे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बोलो, बट प्रॉब्लम इसके साथ वही है कि ये अगर आप नेचुरल फैब्रिक ज्यादा प्रेफर करते हो, आपको लगता है कि आपको थोड़ी घुटन होगी ऐसे फैब्रिक्स में, मुझे लगता नहीं जो, क्योंकि ये पॉलिएस्टर इतना सॉफ्ट बनाया इन्होंने, ऑलमोस्ट एट पार है विद नेचुरल फैब्रिक, तो आप इसकी तरफ मत जाना, वरना उसके अलावा मुझे ये बढ़िया लगा। उसके बाद मिल रही है इनकी 3 और वेस्ट, और ये 500 रुपए ईच की वेस्ट है, तो मुझे लगा था वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा अगर आपके पास H&M का पैसा है, 200 रुपए अगर ऊपर है तो उसकी तरफ जाना। वो थोड़ा सा मोटा एंड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक है, ये थोड़ा सा पतला फैब्रिक है, फैब्रिक अच्छा है, आपको जो ये पर्पस होता है वेस्ट का वो ये पूरा सॉल्व करके देती है। लेकिन अगर मैं इसकी फिट की बात करूँ ना, तो उसकी आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, थोड़ी ज्यादा वर्सेटाइल देखने को मिलेगी। आप उसको एज अ लेयर यूज कर सकते हो, इनको भी एज अ लेयर यूज कर सकते हो, बट पता चलेगा कि भाई ये ना बनियान है। तो ये मैंने 3 कलर्स लिए, एक ऑलिव है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। भाई रिब्ड वेस्ट पता नहीं मेरे पास कितनी हो गई यार, मुझे कितना ज्यादा ऐसे क्रेज सा हो गया, कोई मुझे रोक लो यार ये लेने से, मतलब पता नहीं भर दूंगा इनको। अब हुआ क्या, मुझे भाई शॉपिंग करते हुए लग गई थी भूख, तो मैं चला गया था ऊपर फूड कोर्ट में खाने के लिए, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैंने टी शर्ट तो ली नहीं जिसके लिए मैं शॉपिंग पे एक्चुअली आया हूँ। तो फिर मैंने सोचा H&M वापस चलते हैं और टी शर्ट की कलेक्शन इस बार देखते हैं। वेस्ट वूस्ट का कितना ही देख लूंगा मैं। उसके बाद मुझे मिली है कुछ ऐसी दिखने वाली टी शर्ट, ये थोड़ा सा विंटेज स्टाइल की टी शर्ट एंड ग्राफिक प्रिंट है इसके अंदर होंडा का। आपको पता होगा होंडा ने भी H&M के साथ कोलैबोरेशन किया और बहुत सारी इनकी कलेक्शन निकाली है इन लोगों ने, बट मुझे ये पर्टिकुलरली ज्यादा बढ़िया लगी थी। इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग। 1499 का प्राइस है। एक तरह से ये लोग जब ब्रांडिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो उनको पैसे देकर, और उनकी एडवर्टाइजिंग फ्री में हो रही है। अब होंडा की एडवर्टाइजिंग फ्री में हो रही है, बट मैंने क्यों ली, क्योंकि इस पे जो ये कार बनी है ना NSX, भाई मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही थी, और मुझे चाहिए था कि कुछ प्रिंट और कुछ स्टफ जो मैं अभी नया नया पहन सकूं, क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद ना यार ये प्रिंट्स जो है ना मेरी लाइफ से चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मेरा एक एज ग्रुप ऐसा आ जाएगा जहां मुझे एक सर्टेन वे में ड्रेसअप करना पड़ेगा। अरे इट्स बुलशिट भाई, तुम्हारा भाई कुछ भी पहनेगा जो उसका मन करेगा, बट अभी के लिए ये वाली चीज मुझे पसंद आई थी। इसके कॉलर्स अगर आप देखो वो भी काफी बढ़िया है, एक प्रॉपर जो आप अच्छी खासी 3-4 हजार की टी शर्ट देखते हो उस टाइप की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 3-4 हजार से मुझे याद आया आज की वीडियो में 5000 की टी शर्ट भी है, तो वेट करना है एंड तक जरा। सो ऑल इन ऑल अ गुड बाय इफ यू लाइक अ विंटेज काइंड ऑफ प्रिंटेड टी शर्ट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ। आ जाते हैं अब फ्लाइंग मशीन की तरफ, जिसको मैं कह रहा था कि अंडररेटेड ब्रांड है। अगर आप सेल पर लोगे ना, देखो अब मैंने एक और चीज समझी जब मैं ऑफलाइन शॉपिंग पे गया, और आपको भी जाना चाहिए। ऑफलाइन शॉपिंग में ये होता है कि जब भी आप स्टोर में जाओगे ना, आपको कुछ चीजें जैसे फ्रेश अराइवल्स होता है वो एट MRP मिलता है, और इसकी MRP अंडर 2000 थी जो भी मैंने टी शर्ट्स ली हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने इनसे पूछा कि यार आपके वहां तो ऑफ लगा हुआ है, मिंत्रा वगैरह पे सस्ती मिल रही है। तो इन लोगों ने बताया कि मिंत्रा पर आपको 1 साल पुराना स्टॉक मिलता है, ऑनलाइन भी जो होता है इनका 1 साल पुराने कलेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो आपको जो नए स्टाइल्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे ही नहीं। बट आई हैव गॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, लेट मी शो यू। अरे ये बिल बार बार निकल आता है भाई, अफिलिएट से ले लेना, थोड़ा हमारा बिल भी रिकवर हो कुछ। आपको याद होगा मैंने शॉपिंग स्प्री में आपको एक ग्रीन कलर की टी शर्ट दिखाई थी, और उसी का वर्जन आ जाता है ये वाला। आई रियली लव दिस। इसका जो ब्लू कलर ना मुझे बहुत बढ़िया लगा था। इसके ऊपर लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, आप देख लेना भाई पॉज करके, लेकिन मुझे ये टी शर्ट की क्वालिटी काफी बढ़िया लगी थी। टू बी ऑनेस्ट H&M से ये थोड़ी अच्छी है, हल्की सी एक्सपेंसिव है, ये आपको 1900 की पड़ेगी अगर आप इसको लेने जाओगे, बट इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफी सुपीरियर है H&M से, और ये थोड़ी सी ज्यादा वॉशेस झेल पाएगी। टी शर्ट तो देखो भाई, टी शर्ट होती है जितना आप उसको ज्यादा वॉश करोगे उतनी वो जल्दी खराब होती है, ये एक फैक्ट है, कुछ भी आप कर लो। बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो मुझे बैक प्रिंटेड टी शर्ट चाहिए थी, और इसके पीछे जो बैक प्रिंट बना है वो काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस ओवरऑल टी शर्ट को। मतलब इसको पहन के आप कहीं जाओगे तो बिल्कुल कॉमन ही लगने वाली है कि पीछे बस व्हाइट कलर का प्रिंट दे दिया और आपको भेज दिया कि बाय बाय भाई हो गया आपका। इसके 2 कलर्स और थे, एक ब्लैक और एक ग्रीन। ग्रीन मुझे थोड़ा सा अपने पड़ोसी देश की याद दिला रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे ये जो कलर था ना वो बहुत ज्यादा पसंद आया था, ब्लीड ब्लू इंडियन। नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने आपको अभी शॉपिंग स्प्री में भी दिखाई थी, और उसका जो कलर था वो ब्लू था, लेकिन ब्लू को भाई थोड़ा साइड में रखते हुए हल्का सा हम विंटेज एसिड वॉश टाइप ऑफ ट्रेंड में गए हैं, वहां पर मुझे देखने को मिली ये वाली टी शर्ट। इसका जो फैब्रिक है हल्का सा पतला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, लेकिन इसका प्राइस भी 1500 रुपए का है, जो आपको H&M पे देखने को यूजुअली मिलता है। बहुत ज्यादा हायर प्राइस नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि ये वाली टी शर्ट अभी मिलेगी ऑनलाइन या नहीं मिलेगी। स्टिल आई वुड लाइक टू फाइंड इट। आपको मैं लिंक्स देने की कोशिश करूंगा, वरना आपको ऑल्टरनेटिव लिंक्स भी दे दूंगा। फ्रंट से ये कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जैसे ही इसके बैक पे हम आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक प्रॉपर भाई बैक प्रिंट, एंड बैक प्रिंटेड टी शर्ट्स ही इन है आज अगर आप लेने जाते हो कुछ, तो उसके पीछे आप देखते हो कि भाई मछली बनी है, ड्रैगन बना है, बहुत सारी अजीब अजीब अलग अलग चीजें बनी, वो भी आपको दिखाऊंगा, सुपर ड्राई की वेट करना। बट ये जो है मुझे काफी बढ़िया लगी, क्वालिटी वाइज भी 100% कॉटन है, और फ्लाइंग मशीन मुझे लगता है अपने भाई कपड़ों से
कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। 1 महीने की वारंटी दी है, ऑल्दो विच इज सैड, बट मुझे लगता है कि इतनी जल्दी खराब होती नहीं, इनके प्रोडक्ट्स मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ। लास्ट टी शर्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये भाई इन्होंने छुपा के रखी हुई थी, पता नहीं क्यों, और डिस्प्ले पे भी नहीं थी, पीछे से छुपा के वो बंदा लाया। जब उसने देख लिया कि मैं एक्चुअली में भाई कस्टमर हूँ, मैं टाइम पास करने नहीं आया, तो उसने मुझे ये चीज भी लाके दिखाई थी, विच इज दिस टी शर्ट। एंड कुछ ज्यादा ही अलग टी शर्ट नहीं है, बट आई लाइक दिस सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ टी शर्ट। और यहाँ पे आपको साइड में एक छोटा प्रिंट देखने को मिलता है, वहीं आप बैक पे जाओगे तो आपको ये सब ऑर्डिनरी प्लेजर्स और ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसके प्रिंट की क्वालिटी टॉप नॉच नहीं है, ये आपको मैं बोलूंगा कि आप स्किप भी कर सकते हो। 700-800 वाली जो टी शर्ट्स आती है उसमें भी ऐसी चीज देखने को मिल जाती है, बट क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्योर कॉटन की है, व्हाइट कलर की है, और इसकी स्लीव भी फिर भी मुझे ओके-इश लगी थी रादर देन जो बाकी मैंने देखी थी उनसे। ऑल इन ऑल अ गुड परचेज, ये भी 1499 की ही है। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, एंड एक्चुअल एलिफेंट, क्योंकि इतना बड़ा आपको थैला देखने को मिलता है सुपर ड्राई की तरफ से। सुपर ड्राई कहीं को नहीं पता तो इट्स अ जापानीज ब्रांड, ओरिजिन अभी इंडिया में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी। इनकी स्टार्टिंग रेंज ही 2-2.5 हज़ार की टी शर्ट से होती है। सब आज मैं लेके आया हूँ, लेट मी शो यू व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू। सबसे पहले भाई कूडोस टू द स्टाफ ऑफ सुपर ड्राई। जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ ना, तो मुझे ऐसा छोटा फील नहीं करवाया उन्होंने कि कोई गरीब भाई शॉपिंग करने आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसे आप कई स्टोर्स में जाते हो जो हाई एंड हो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एक तरह से मान लो मिड लग्जरी मैं इसको बोलूंगा कि 5,000 की टी शर्ट कोई भाई सस्ती नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से है तो भाई आप बहुत अमीर आदमी हो, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, जितनी आपकी सिलेक्शन फाइंड करने में हेल्प करते हैं, वहाँ पर सुपर ड्राई मुझे काफी बढ़िया चीज वो देखने को मिली, जो मुझे लगता है जिसका वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टी शर्ट की। तो मैंने जाते ही बोल दिया था कि भाई स्लीवलेस मुझे कोई टी शर्ट दिखा दो, उनके पास स्टॉक में ही नहीं थी, तो उन्होंने अपने अंदर जाके अपने जो पीछे स्टोर रूम होता है वहां से जाकर अपनी एक टी शर्ट लेके आए, व्हाइट कलर की, मुझे सही लग रही थी वो। उसके बाद लेकिन उन्होंने एक और टी शर्ट बताई जो बिलिंग के टाइम पर मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, और वो ये है टी शर्ट, आपको दिखा देता हूँ। दिस इज इट। यहाँ पर आपको सुपर ड्राई देखने को मिलेगा, और ये वीव्ड है भाई, इसमें ये ऐसे प्रिंटेड नहीं है। और पीछे हम आ जाते हैं तो वही जो ड्रैगन आपको देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सुपर ड्राई की ना पैसे किस बात के चार्ज करता है, वो अटेंशन टू डिटेलिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ऊपर जो है ना सुपर ड्राई लिखा हुआ है, इनका प्रिंटेड है, इनका जो लोगो ही है वही इतना प्रीमियम सा लग रहा है। आई नो थोड़ा सा जेंजी और स्ट्रीट स्टाइल ओरिएंटेड है, लेकिन इनका जो पीछे का प्रिंट है वो देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है। कपड़े की क्वालिटी इज क्वाइट फाइन, थोड़ा सा वेलवेटी काइंड ऑफ मटेरियल आपको देखने को मिलता है, और जो इसकी फिट थी ना वो एक्चुअली में बढ़िया थी। इसके जो साइड में कट का स्लीव है उसको भी इन लोगों ने सिला हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो। ये कौन कर रहा है भाई आजकल, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग ट्राई करते हैं ये सब चीजें करने का, बट इन माय ओपिनियन दिस इज क्वाइट गुड। और इस टी शर्ट का नाम है स्नेक अटैक टैंक जेट ब्लैक, लंबा नाम है, और ये 100% कॉटन है बाय द वे। इसका जो कॉटन है वो थोड़ा सा मोटा है, स्ट्रक्चर्ड लगता है। जीएसएम मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफी हैवी जीएसएम का ये टी शर्ट आपको देखने को मिलती है। आई वाज इंप्रेस्ड। इसका प्राइस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसका टैग नहीं लगा हुआ, बट 2-2.5 हज़ार के बीच की मान के चलो आप ये होगी। गाइस एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, और जो मैंने आपको टी शर्ट दिखाई थी स्लीवलेस वाली, दैट इज नॉट फॉर 2500, इट्स फॉर 3600। मैंने अभी बिल में चेक किया, सो दैट्स अ करेक्शन। एंजॉय द वीडियो नाउ। नेक्स्ट टी शर्ट आती है एक ओवरसाइज सेक्शन से जो मैंने ली थी इनके, और यहाँ पर आपको शेर देखने को मिलेगा। शेर से तो आपको पता ही है भाई अपना पुराना प्यार है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर इनका एक छोटा सा एक और लोगो, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इनका जो फैब्रिक है वो सुपर सॉफ्ट है। अगर ये थोड़े से हेवी जीएसएम में आती है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हल्का सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज है। ये 95% कॉटन और 5% स्पैंडेक्स है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसको ज्यादा भाई आग के पास मत लेके जाना, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहीं आ जाते हैं इसके बैक प्रिंट की तरफ। तो यहाँ पर जो शेर था वो पीछे आ चुका है। इसके जो ये प्रिंट है ना, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। पफ प्रिंट नहीं है ये, लेकिन जिस तरीके का भी है जो डिजाइनिंग करी है, ये तरीके का जो पफ प्रिंट है ना, काफी अटेंशन टू डिटेल देता है सुपर ड्राई, एंड मेरे हिसाब से दिस इज क्वाइट गुड। ये टी शर्ट मैं अगर आपको प्राइस बताऊं तो एल साइज है, और इसका प्राइस है 5000 रुपीज, नो डिस्काउंट एट सुपर ड्राई। क्या करें। लास्ट टी शर्ट ऑन दिस लिस्ट जो सुपर ड्राई की मुझे लगता है बढ़िया लगी थी, वो थी ये एक ऐसी बैक प्रिंट टाइप की। यहाँ पे इन्होंने ऑल सर्फ कुछ करके लिखा है, एंड इफ दिस इज अ कोलैबोरेशन आप मुझे कमेंट्स में बता देना भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। प्राइस इसका भी वही है 5000, एंड पीछे जो प्रिंट आता है वो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। ये जो लिखा है ये भी एकदम वीव्ड है, ये प्रिंटेड नहीं है, मतलब ये है इसका प्रिंट, बट ये स्टिच्ड है। और इसके नीचे जो ये सुपर ड्राई लिखा है ये स्टिच्ड है। मुझे इसके कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी वॉश्ड टाइप की लगी थी, ये उतना सॉफ्ट नहीं जितना वो है, एंड आई एम थिंकिंग ये कॉटन ही होगा, दैट्स व्हाई। लेट मी जस्ट सी द लेबल, एंड यस दिस इज 100% कॉटन। तो जब भी आप इसको धो तो भाई उल्टा करके धोना, वरना ये 5000 की टी शर्ट 500 की कब हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऑल इन ऑल दिस वाज माय एक्सपीरियंस, आई लाइक्ड इट, मुझे पसंद आया, पर आप लोगों के लिए कलेक्शन आना वाज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट। अब आप लोग और कौन सी शॉपिंग देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।